हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएंगे। इसमें पहला आर्टिकल है व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी जो एक डिफाइंड वैल्यू आएगी वो अगर 0 नहीं आती है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर कोई मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद में अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैं आपको उदाहरण देकर के समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने अपने पास में एक ए मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। ये 2 क्रॉस 2 का मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको मैं डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं 1 2 3 4। अब मैं इसका मान ज्ञात करता हूं तो अपने पास 2 4 1 जा 4 4 और -3 2 जा 6। तो हम इसका मान ज्ञात किया तो -2 आया। तो हमारे पास a का मान है वो नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास a का मान -2 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो अपने पास में जो a मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि जिस मैट्रिक्स का मान 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देता हूं आपके सामने। मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास में दूसरा मैट्रिक्स है ये A, इसको लिया मैंने 0 1 0 2 ये लिया। ये भी 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको मैंने डिटरमिनेंट्स में परिवर्तित किया तो अपने पास 0 1 0 2। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में a का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा है ये? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पास में जिस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका मान उसकी वैल्यू 0 ना हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू जो आती है वो 0 आ जाए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता लग गया। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, फिर सुन लो कान खोल करके, कि मेरे पास में व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। तो अपने पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी वैल्यू 0 ना हो और सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी वैल्यू 0 हो। तो मैं अब इससे अगला आपको बताऊंगा आर्टिकल। तो ये इतना ही है। अब उसके बाद इससे अगला आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना। अब हम वर्ग आव्यूह का सेकंड आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 3 क्रॉस 3 का, तो उसमें हमारे पास में देखो इसको हम डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास में A11 A12 A13 और उसके बाद में A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 ये हमने डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम डिटरमिनेंट्स A के तत्वों के सहखंड मानेंगे। अब ये मानेंगे तो माना अपने पास में A11 का
सहखंड है बराबर F11 और A12 का सहखंड है F12 और A13 का सहखंड है F13। इसी प्रकार पहली रो का मान लिया, अब दूसरी रो का मानेंगे। अपने पास A21 का सहखंड है F21 और A22 का है सहखंड है F22 और A23 का सहखंड है F23। तो दूसरी रो का मान लिया, अब तीसरी रो का मानेंगे। A31 का सहखंड है F31 और A32 का सहखंड है F32 और A33 का सहखंड है F33। तो हमने जो डिटरमिनेंट्स ये था, इनके जो तत्व हैं, इनके अवयव हैं, इनके एलिमेंट्स हैं, उनका हमने सहखंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके जो डिटरमिनेंट्स ए के तत्वों के सहखंडों से बना आव्यूह। अब आव्यूह क्या बनेगा, इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। अब ये बी मान लिया तो हमारे पास देखो पहली रो है ये A11 A12 A3, तो F11 तो ये अपने पास तीनों पहली रो में आएंगे, तो अपने पास में F11 F12 और F13। अब दूसरी रो ये है अपने पास में 2 1 2 2 2 3, तो इसके अपने पास सहखंड है ये F21 F21 F22 और F23। और तीसरी रो है ये, इसके सहखंड है ये, तो F31 F32 और F33। तो ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स था A, इसको मैंने डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद में इनके तत्वों का मैंने सहखंड माना, सहखंड निकाला और सहखंड से बना आव्यूह ये हो गया। अब इसका BT, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो देखो इसको ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, अपने पास में रो को कॉलम बदलेंगे, अपने पास में F11 F12 और F13। पहली रो कॉलम में बदल गई, अब दूसरी रो F21 F22 और F23। अब तीसरी रो बदलेगी F31 F32 F33। तो ये इस B को BT में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रो को कॉलम बदल दिया। कॉलम बदल लिया तो ये इसका हो गया। अब अपने पास BT हो गया एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। तो अपने पास में ये जो है, जो सहखंडों से बना आव्यूह आया वो, उसका हमने ट्रांसपोज ज्ञात किया। तो वो क्या है कि एडजॉइंट ऑफ A, वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात हो गया। उसका क्या हो गया, सहखंडज, उसका सहखंडज आव्यूह हो गया। हमारे पास एक स्क्वायर आव्यूह था, उसका हमने डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करके उनके तत्वों के हमने सहखंड ज्ञात किए, सहखंड से एक आव्यूह बनाया और उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया। और ट्रांसपोज ज्ञात करने के बाद में हमारे पास में वो सहखंडज आव्यूह प्राप्त हुआ। वो किसका, एक वर्ग आव्यूह का। एक वर्ग आव्यूह कौन सा है, A का हमें ये सहखंडज प्राप्त हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब अपने पास उदाहरण के आधार पर आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब अपने पास में मैं उदाहरण लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं अभी एक छोटा उदाहरण लेता हूं। मैंने A लिया तो ये मेरे पास में 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं इससे पहले इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करता हूं। तो डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया तो 1 2 3 4 कन्वर्ट कर दिया।
अब हमारे पास इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, इसके हम सेकंड ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में देखो, इसका मैं कंपेयर करूं तो अब 1 2 3 4 इस डिटरमिनेंट्स ए का डिटरमिनेंट्स A11 A12 A21 A22 से तुलना करके खंड ज्ञात करने पर, देखो मैं इस डिटरमिनेंट्स की इस डिटरमिनेंट से तुलना करूंगा और तुलना करके फिर सहखंड ज्ञात करूंगा, सहखंड ज्ञात करूंगा। अब देखो ध्यान से क्यों कर रहा हूं तुलना, मैं अब अपने पास एलिमेंट्स एक है तो एलिमेंट्स एक तत्व का सहखंड बराबर -1 लिखूंगा। अब यहां पर एक है, ये पहला तत्व, इसका संगत एलिमेंट्स ये है, तो यहां पर एक है, तो यहां पर इसकी पावर लिखेंगे 1 + 1। अब अपने पास में देखो ये 1 है, तो इस रो को और इस कॉलम को दबा लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो हमारे पास में 4। अब अपने पास में दूसरा तत्व है 2, तो 2 का सहखंड, अब 2 का सहखंड, अब अपने पास 2 कौन सा है 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2। यहां पर 1 और 2 ना, इसका संगत एलिमेंट्स ये है, तो इसकी यहां पर क्या है 1 2, ये कौन से स्थान पर 1 2 के स्थान पर है। तो अब अपने पास में देखो 2 का ज्ञात करना, तो इस कॉलम को इस रो को दबा लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में अपने पास 3, अगला है 3 का सहखंड। अब 3 कौन से स्थान पर है 2 1 के स्थान पर, किसके स्थान पर 2 1 के स्थान पर, तो -1 की पावर 2 + 1। और अब हम क्या है इस कॉलम को और इस रो को दबा लेंगे, 3 है ना ये, तो इसको और इसको दबा लेंगे तो हमारे पास 2 बच गया। अब हमारे पास 4 बचा, 4 का सहखंड। अब 4 हमारे पास -1 की पावर, देखो ये कौन सा, इसका 4 किसका संगत है A22 का, तो यहां पर 2 + 2। अब 4 का निकालेंगे तो इसको और इसको दबा लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए मित्रों, हमारे पास ये -1 की पावर कितनी है 2, तो -1 की पावर सम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये तो 4 आ गया। -1 की पावर कितनी है 3, ये विषम है तो इसका मान -3। ये -1 की पावर विषम है 3 है तो ये -2, और ये -1 की पावर सम है तो इसका मान 1। तो अब अपने पास में डिटरमिनेंट्स A, तो ये सारणी है ना, तो सारणी A के अवयवों के खंडों से बना अवयव, ये B मान लिया, तो B बराबर, अब अपने पास में पहली रो है 1 2 तो 4 और -3, 4 और -3, और दूसरी है 3 और 4, तो क्या आ गया -2 और 1, -2 और 1 इस प्रकार आ गया। अब इसका BT, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, तो जो रो है वो कॉलम बदल जाएगी, 4 -3 -2 और 1, तो ये हमारे पास आ गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये आ गया अपने पास एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का सहखंडज अवयव आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया सहखंडज अवयव, क्या आ गया सहखंडज अवयव। अब ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब मैं आपके सामने लेता हूं 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, उदाहरण के आधार पर बताता हूं आपको कि कैसे ज्ञात करना पड़ता है। तो अब मैंने आपको बताया है 2x2 का, अब बता रहा हूं 3x3 ऑर्डर का। अब मैंने एक ले लिया अपने पास में, ये मैट्रिक्स ले लिया मैंने A = 1 2 1 4 3 2 1 2 3, ये मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है।
अब अपने पास में इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास 1 2 1 4 3 2 1 2 3। अब हमारे पास में इनके सभी तत्व हैं, इसकी तुलना करेंगे अपने पास में A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो अब हमारे पास एक जो तत्व एक है इसका संगत ये है, तो हम अपने पास क्या निकालेंगे, अवयव एक का डिटरमिनेंट्स एक के अवयव एक का सहखंड अपने पास आ गया -1 की पावर 1 + 1। अब हम क्या है कि ये एक है वो बिलोंग किसको करता है, इस रो को और इस कॉलम को, तो इसको दबा लो और क्या है 4 3 2 और 2 3, तो हमारे पास आ गया 3 2 और 2 3। ठीक है, अब उसके बाद आएगा, देखो अपने पास में ये आ गया। अब उसके बाद दूसरा तत्व है 2 का सहखंड। अब -1 की पावर 2 किसका बिलोंग करता है, इसको, इसका संगत है। अपने पास दो एलिमेंट्स है वो इस कंपेयर वाले डिटरमिनेंट्स में 1 2 का संगत है, तो हम लिखेंगे 1 + 2। अब अपने पास देखो, अब 2 किसको बिलोंग करता है, इसको, इस कॉलम को, इस रो को, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 मेरे पास बच गया। अब उसके बाद ये अगला है एलिमेंट्स 1 का सहखंड। अब हम लिखेंगे -1 की पावर, ये कहां, इसका संगत क्या है 1 + 3, तो 1 + 3। अब हमारे पास देखो इस कॉलम को और इस रो को दबा लेंगे 4 3 1 2, तो आ गया 4 3 1 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर, अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स का हम सहखंड निकालेंगे। 4 का सहखंड, अब 4 का सहखंड निकाल रहे हैं तो इसके साथ में 2 1 है, तो -1 की पावर 2 + 1। अब ये जो 4 है ये इस कॉलम को बिलोंग करता है और इस सारणी को, तो हमारे पास 2 1 2 3 2 1 2 3 बच जाएगा। क्या हो जाएगा 2 1 2 3। अब उसके बाद हमारे पास 3 का सहखंड है अपने पास में। अब ये 3 है तो ये 3 का संगत है 2 2, क्या है 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2। अब हमारे पास देखो 3 को, ये तो कॉलम और ये रो, तो 1 1 और 1 3, तो 1 1 1 3। अब अपने पास 3 के बाद 2 आ गया, 2 का सहखंड। अब अपने पास -1 की पावर 2 किसको बिलोंग करता है, किसका संगत है 2 3, तो यह आएगा 2 + 3। अब अपने पास में 2 है वो इस रो का है, इस कॉलम का है, तो हमारे 1 2 1 2 1 2 1 2 बच गए 1 2 1 2। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में ये तीसरी रो है, इसका हम निकालेंगे, तो 1 का सहखंड, 1 का सहखंड, तो -1, तो 1 कहां है 3 1 3 1 के बिलोंग टू है ना, तो संगत है 3 1 का संगत है, यहां पर आएगा। और हम क्या करेंगे, इसको और इस रो को दबा लेंगे, तो 2 1 3 2, तो 2 1 और 3 2। अब उसके बाद में हमारे पास 2 बच गया, तो 2 का सहखंड -1 की पावर, अब देखो 2 किसको है 3 और 2, तो यहां पर है 3 और 2। अब अपने पास देखो 2 का संगत कॉलम तो ये है और रो ये है, तो 1 1 और 4 2, तो 1 1 और 4 2। अब हमारे पास बच गया लास्ट 3 का सहखंड, 3 का सहखंड।
तो -1 की पावर, अब ये 3 का 3 + 3 क्या है 3 प्लस, तो हमारे पास में इस कॉलम को छोड़ना, इस रो को 1 2 4 3 1 2 4 3 ये आ गया। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब अपने पास में ये हो गया 9 और 9 और ये -4। अब अपने पास में ये 5 बचा, तो यहां पर ये प्लस का 5 है तो ये 5 हो गया, क्योंकि -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया 5। अब अपने पास दूसरा है 3 चौका 12 -2, तो ये 12 में से 2 गया 10 बचा। अब यहां पर -1 की पावर 3 है, पिछले में तो माइनस होगा, तो ये हो गया -10। अब अपने पास देखो यहां पर है 4 दूनी 8 और -3, तो ये क्या बचा 5। तो यहां पर -1 की पावर 4 है तो ये प्लस का आएगा, क्यों -1 की पावर सम आगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5। अब आगे देखो अपने पास में, अब 3 2 जा 6 और 2 1 जा 1 2, तो ये आ गया 4, इसका आ गया 4, लेकिन यह माइनस की पावर विषम है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 1 जा 3 और 1 2 जा 1, अब ये आ गया 2। अब यह -1 की पावर सम है तो ये प्लस का हो गया। अब ये आ गया 2 -2, ये आ गया 0, इसमें तो कोई मायना नहीं रखता कि सम और विषम हो, तो इसकी पावर 0। अब अपने पास देखो ये आ गया 2 2 जा 4 और -3, तो ये आ गया अपने पास में 1। अब देखो इसकी पावर क्या है, सम है तो प्लस करेगा। अब अपने पास देखो 3 2 2 जा 4 और 3 1 जा 1, ये आ गया। अब अपने पास ये अगला देखो 2 2 जा 1 ना 2 2 1 जा 1, 2 1 2 और -4 1 4 हो गया। तो अपने पास में क्या बचा है -2। अब यहां पर माइनस की पावर क्या है, विषम है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारे पास में, तो ये हो गया 3 और -8, तो ये -5। अब देखो यहां पर -1 की पावर सम है तो माइनस का रहेगा, तो अब अपने पास ये सेकंड आ गए, ये क्या आ गए सेकंड, ये किसके आ गए, डिटरमिनेंट्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 1 4 3 2 1 2 3 के हमारे पास ये सेकंड आ गए, सेकंड आ गए। अब इन सेकंडों से एक आव्यूह बनाएंगे, इन सेकंडों से क्या बनाएंगे, आव्यूह। तो हम देखो अब अपने पास में इन सेकंडों से एक आव्यूह बनाएंगे, तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ए के तत्वों के सहखंडों से बना आव्यूह, ये बी है, तो बी बराबर क्या आ गया। अब पहली पंक्ति ये थी, तो अपने पास में 5 -10 5, दूसरी पंक्ति वो है -4 2 0 और तीसरी पंक्ति है 1 2 और -5, ये आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज बीटी ज्ञात करेंगे, बीटी ज्ञात करेंगे तो इस जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप 5 -10 5 और -4 2 0 1 2 और -5, तो इस पंक्ति को तो ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति का मैंने ये कॉलम बना दिया, इस पंक्ति का मैंने ये कॉलम बना दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास बीटे आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया सहखंडज ऑफ आव्यूह ए, यह सहखंडज ऑफ ए। अपने पास में ये वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज आ गया, वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज आ गया। तो इस प्रकार से मैंने 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने एक आपको ये सहखंडज करना बताया। अब आपके पास में आता है अगला, इसमें अब आता है अपने पास में आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मित्रों, आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अपने पास आव्यूह का व्युत्क्रम। अब देखो मेरे पास में हमने पढ़ा है पहले कि हम a को किसी इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है, और इकाई आव्यूह को a आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a आव्यूह प्राप्त होता है। ये पढ़ा हमने पहले। अब हम क्या करेंगे, दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो हमारे पास एक तो a लिया और एक b लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो a b, तो हमारे पास इसका गुणनफल भी एक यूनिट मैट्रिक्स आया। और मैं इनको उल्टा करूं तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन भी यूनिट मैट्रिक्स आया। तो हमारे पास हो गया कि तो इसमें क्या है कि ये जो है, जो मैट्रिक्स A का जो सेकंड मैट्रिक्स है, ये इसका इनवर्स हुआ। तो हमारे पास क्या है, B है वो इनवर्स ऑफ A है। तो इनवर्स ऑफ A है, तो मैं यहां पर B के स्थान पर A इनवर्स A इक्वल टू I, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 कर दिया। अब अपने पास देखो यहीं से ले लो, अब अपने पास में तो B है, तो यहां पर देखो B है इनवर्स ऑफ A है ना, तो यहां लिखूंगा इनवर्स A इंटू A इक्वल टू I। तो ये हमारे पास मैंने यहां रखा, ये B का मान यहां रखा, तो ये आ गया। तो हमारे पास दोनों इसके बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स A इक्वल टू I, ये समीकरण नंबर 3 है। 3 आ गया। अब हमारे पास में देखो ये तो आ गया। अब एक और है अपने पास में, परंतु आव्यूह के सैखंडज से, सैखंडज आव्यूह से, परंतु आव्यूह के सैखंडज आव्यूह से क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, आव्यूह के सैखंडज आव्यूह से हमारे पास होगा A dj of A इक्वल टू A dj of A इंटू A इक्वल टू A मैट्रिक्स इंटू ना डिटरमिनेंट A इंटू I। ये तो अपने पास में देखो, मैं ये एप्लीकेशन है, ये इक्वेशन है, इसको मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट A से थ्रू आउट बात कर दूं तो A इसको A डिटरमिनेंट से बात कर दिया, A dj इंटू A, इसको मैंने A मैट्रिक्स से बात कर दिया और डिटरमिनेंट से, और इसको भी डिटरमिनेंट A से बात कर दिया। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया A dj ऑफ A अपॉन A डिटरमिनेंट इक्वल टू A dj ऑफ A इंटू A बटे में इक्वल टू I। तो हमारे पास इन समीकरण की, ये हमारी समीकरण नंबर आ गया 4। तो समीकरण 4 और 3 और 4 की तुलना करने पर, 3 और 4 की तुलना करने पर, अब 3 और 4 की तो देखो पहले टर्म्स की कर लेते हैं, 30 के साथ कर लेते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया, पहली टर्म ए है और एडीजे ऑफ ए, अब आ गया एडीजे ऑफ ए, और ये अब हमारे पास ये क्या है, ये आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू ए और ए इनवर्स। आ गया, इसका पहला स्टेप ले लिया, इसका पहला स्टेप ले लिया, इक्वल है ना, ये ले लिया, तो हमारे पास देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास ए डी जे ऑफ ए और ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो हमारे पास इस सूत्र से निकला है। तो हम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडीजे निकालेंगे और उसको उसी के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो फिक्स आएगी उससे भाग देंगे, तो वो उसका ए इनवर्स आएगा। ये सूत्र काम आएगा। फिर सुनो ध्यान से, हमारे पास पहले हमने पढ़ा है मैट्रिक्स ए को इकाई आव्यूह से गुणा करते हैं तो ए आता है, और इकाई आव्यूह को ए से गुणा करते हैं तो ए आता है। तो अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो ऐसे लेते हैं उनको गुणा करें तो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो हमने इनको गुणा किया तो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त किया, और बी को ए से गुणा करें तो भी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो। तो इसमें ये नियम है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है वो पहले का इनवर्स होगा। तो हमारे पास में बी हुआ ए का इनवर्स, तो मैंने बी के स्थान पर ये रख दिया इनवर्स, तो ये अपने पास ये आ गई। अब यहाँ बी के स्थान पर मैंने इनवर्स रख दिया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये आई के बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। अब आई के बराबर आ गया तो लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब परंतु आव्यूह के सैखंडज आव्यूह से हमारे पास ये है कि अपने पास में ए मैट्रिक्स है, उसका एडीजे ऑफ ए, उसका सैखंडज आव्यूह से गुणा करें और फिर सैखंडज आव्यूह को ए से गुणा करें तो वो डिटरमिनेंट्स ए और इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास ये नियम है। अब हम क्या है कि डिटरमिनेंट्स ए से थ्रू आउट भाग कर दिया, सारणी ए से भाग किया तो हमारे पास में ये आ गया, ये आ गया, ये सारणी कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन 3 और 4 की हमने तुलना करनी, तो ये भी आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख दिया तो ए से ए कट गया, तो अपने पास में ए इनवर्स एडीजे ऑफ ए अपॉन सारणी ए आ गया। तो ये इसका जो अपने पास मैट्रिक्स दे रखा है उसका डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करके उसका इनवर्स निकालना। इसमें एक कंडीशन है, लेकिन इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें अपने पास कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब अपने पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 हो। अयुक्त कर्मणीय आव्यूह वो होता है, अवयुक्त कर्मणीय आव्यूह होता है जिसकी वैल्यू 0 हो, और वयुक्त कर्मणीय आव्यूह होता है जिसकी वैल्यू 0 ना हो। तो हमारे पास में अगर इनमें किसी की 0 हुई तो आई के बराबर 0 हो जाएगा, 0 लगा तो संभव ही नहीं है। इसलिए ये सब तब संभव है जब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, क्या है, वयुक्त कर्मणीय आव्यूह हो। ठीक है, तो ये आपके पास में बता दिया। तो आज दोस्तों इतना ही है, कल इस वीडियो में इससे संबंधित इसके आगे की जो प्रमेय है वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाएं ताकि ये सब लोगों तक पहुंचे और आपको जो वीडियो बने वो आपको मिलते रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।